अच्छा जी, दोबारा से रिकॉर्डिंग। तो मैं ये कह रहा था कि मैं आप लोगों को कभी नहीं छोड़ने वाला। जो छोड़ना चाहता है उसके लिए मैं दरवाज़ा कभी बंद भी नहीं करूँगा। क्यों? काफ़ी सारे लोग आते हैं, काफ़ी सारे चले जाते हैं, ज़िंदगी इनसे रुक नहीं जाती। और आप लोगों के लिए भी यही है कि मैं कोई हरफ आखिर नहीं हूँ, मैं कोई हरफ मौला नहीं हूँ। लोग आते हैं, ज़िंदगी में चले जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी को चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। अब आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग मेरी टीम का हिस्सा हैं, तो मैं आप लोगों की हर चीज़ का ख्याल करूँगा। आप लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल रिलेशनशिप्स, आप लोगों के घरेलू, क्योंकि फैमिली है ना, तो फैमिली में क्या होता है, बहन भाई, माँ बाप, कज़न होते हैं मैक्सिमम। फैमिली तो इसी को कहते हैं ना हम लोग। तो एज ए एम्प्लॉय, एज अ कुलीग, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की हेल्थ, आप लोगों की घरेलू मामलात, वो सब जो है ना, आप लोग उस हवाले से जो है वो ठीक रहें, सुकून में रहें। क्योंकि जब बंदा घर से सुकून में होता है ना, फिर ही वो अ, जो है ना काम की तरफ अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। तो आप लोगों के लिए खुले आम दावत है, किसी को किसी किस्म का कोई मसला हो, देखें, ज़कात भी जो है ना पहले रिश्तेदारों पे लगती है। अगर आप लोग, सबसे पहले तो आप अपनी ज़ात को देखें। आप अपनी ज़ात पर अगर खर्च नहीं करते ना, तो आपका अपने घर वालों पे खर्च किया हुआ कबूल नहीं है। क्यों? कि आप ठीक होंगे तो आप अपनी फैमिली को भी ठीक रख सकेंगे। उसके बाद अगर आप अपनी फैमिली पे खर्च नहीं करते, तो आप अगर बाहर जितना मर्जी सदका खैरात करते रहें, सोशल वर्क करते रहें, वो किसी खाते में नहीं आता। सिमिलरली, आप अपने रिश्तेदारों पे खर्च नहीं करते और बाहर लोगों को सपोर्ट करते हैं, उन पे ऊपर खर्च करते हैं, तो वो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिमिलरली उसके बाद आते हैं आपके क्लोज फ्रेंड्स, आपके चाहने वाले, आपके साथ मुंसलिक लोग, आपसे मोहब्बत करने वाले। तो अगर आप उनके साथ मुखलिस नहीं हैं, उनके ऊपर खर्च नहीं करते, तो आपका दूसरों पे खर्च करना कोई मायने नहीं रखता। ठीक है? आपने, अब आवाज सही आ रही है? अब बताएं मुझे, ठहरे, सही हुई है? जी सर, पहले भी ठीक थी। ओके, ओके। आगे चलते हैं, काम की तरफ आए जरा। ये डिस्कशंस तो आप लोगों की हर मीटिंग में चलती रहेंगी, लेकिन ये है कि ये ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद काम आता है। ठीक है? इंसान है तो काम भी करेगा, मेहनत भी करेगा। आगे चलते हैं, अब काम की तरफ आते हैं। नंबर वन, मैं ना यहाँ पे एक वाइट बोर्ड बना लेता हूँ, तो वहाँ पे लिखते रहते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जो है पहला स्टेप जो है ना वो कंप्लीट कर लिया, जो कि था आप लोग क्वालिफाइड हो चुके हैं टू बी माय टीम मेंबर। ठीक है ना जी? नंबर वन स्टेप आप लोगों ने पास आउट कर लिया। नंबर टू, अब आप लोग मेरी टीम में आ गए हैं, तो हम्म, अच्छा जैनब, अगर आपको बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही ना, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर लें, मैं आपको उधर से ज्वाइन कर लेता हूँ, आपको आवाज़ एटलीस्ट आती रहेगी। ठीक है? मुझे चैट में बता दीजिएगा, मैं फिर, या मुझे इधर कॉल कर लीजिएगा, मैं इसको ऑन कर दूंगा। ठीक है? हम्म, बेहतर हुई है आवाज़ के नहीं हुई है? एक मिनट, मैं ना चाह रहा हूँ कि वो भी साथ ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे सही आ रही है आवाज़? जी अब तो आपकी आवाज सही आ रही है यार। उधर भी सही आ रही है?
मीटिंग में नहीं आ रही थी, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है, कुछ समझ नहीं आ रही। चले फिर आप ना इधर ही सुनती रहे, मैं आपको ना इधर से ही बता रहा हूँ। वीडियो आ रही है वहां पे? वीडियो आ रही थी, ऑडियो नहीं आ रही। मैं दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करूँ? मैं आपको रिमूव करता हूँ दोबारा, अगर नहीं होता ना तो फिर मुझे आप व्हाट्सएप पे कॉल कर लें, ताकि आपको ऑडियो तो समझ आती रहे ना। चलो ठीक है, ओके, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक मिनट दे। पार्टिसिपेंट्स किधर गई? एडमिट जी। तो हम लोग बात यहाँ पे कर रहे थे कि नंबर 2 पार्ट आता है। अब आप लोगों टीम मेंबर हैं, तो अब आप लोगों ने क्या काम करना है? नंबर 1, सबसे पहले हमारा ये टारगेट है कि हमने फ्रीलांसिंग से अपना माइक म्यूट करें जरा, किसका खुला हुआ है? जैनब भाभी का, ये ले। अच्छा जी, जिसने बोलना हो वो माइक अनम्यूट करके बोले। फ्रीलांसिंग से हमारा फर्स्ट टारगेट है $1K हम लोग अर्न करें एज अ टीम। ठीक है जी, ये बात सबको समझ आ गई? ओके हो गया, गुड हो गया। सही है, आप इंडिविजुअली नहीं एज अ टीम कह रहे हैं कितनी अर्निंग। सबसे पहले हमारा ये टारगेट है, ठीक है जी। फर्स्ट मंथ में कह लें, ये अब 15 दिन में अचीव हो जाए, 4 दिन में अचीव हो जाए, ये अब हमारी मेहनत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट है, ओके नेक्स्ट टारगेट ये है कि हमने $1K हर मेंबर की अर्निंग करवानी है, ईच मेंबर। ठीक है जी, जी, इंशाल्लाह। ये चीज समझ आ गई? अब 1K जो है ना, बीइंग पाकिस्तानी, जिस लेवल पे आप लोग हैं, ये इनफ है, मोर देन इनफ है। मैनेजर या जो बड़े मैनेजर्स होते हैं ना बड़ी बड़ी फर्म्स में, उनकी इतनी अर्निंग नहीं होती। ये 1K कितना बनता है? अगर आप 150 का भी लगाए ना डॉलर, अराउंड 150,000 बनते हैं ये। ठीक है ना, 1.5 लाख रुपया पर मंथ, हैंडसम अमाउंट है। ठीक है ना, पाकिस्तानी रुपीज। और इंडियन में जो अगर हम करें तो 75,000 इंडियन रुपीज। ठीक है जी, नजीब भाई के लिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट, जी जैनब, हेलो। चले मैं उनको कॉल ही कर लेता हूँ, इशू और है। सर 9:30 भी होने वाले हैं। वही मैं देख रहा हूँ, साथ साथ उनको थोड़ा लेट करना पड़ना है। चले कोई बात नहीं। अच्छा, आपको आवाज आ रही है? वो फिर रिकनेक्टिंग, चलो वो फिर रिकॉर्डिंग देख लेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा नजीब भाई, ये इतने काफी है या आपको भी 150 करें? नहीं इंडिया सर, में काफी है, काफी हो बहुत गए। है। अच्छा चले आगे चलते हैं। अच्छा, ये हो गया एज अ टीम। अब आप लोगों से सजेशन लेनी है, वो ये कि आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या ख्याल है कि हम लोग इस 150K से ही अपनी वेबसाइट्स के लिए भी जो है ना वो कोटा अलग करें, या इसके बाद करें? क्या ख्याल है आप लोगों का? सर क्या मतलब वेबसाइट्स के लिए? मतलब ये कि हमने सारी जिंदगी फ्रीलांसिंग तो नहीं करते रहना ना, जी जी। कुछ और साथ में चीजें भी ऐड ऑन करनी है। ठीक है ना? सर अगर ये साथ साथ जैसे होता कि जाए अपना तो ब्लॉग बनाना। हाँ, मेरा ये चाहता हूँ कि पहले हम लोग एज अ टीम 10 ब्लॉग्स हों डिफरेंट जी कैटेगरीज में एज अ टीम। ठीक है, उसके बाद हम लोग हर मेंबर को फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ब्लॉग ईच मेंबर करेंगे। वो देख लेंगे कि हम इसी में से डिस्ट्रीब्यूट कर दें, अपने टीम के लिए न्यू बना लें, और वो अगर
इंडिविजुअल वाले जो है 1 ब्लॉग ईच इंडिविजुअल हम लोग देंगे, बना कर देंगे, या जैसे हमारे एज अ टीम चल रहे होंगे वैसे उसका हम लोग इंडिविजुअल कर देंगे ताकि उसकी अलग से भी अर्निंग होती रहे। ठीक है, सर उसके ब्लॉग मीन वेबसाइट। जी वेबसाइट। ठीक है, समझ आई कि नहीं आई? हेलो, सर आ गई है हमें तो नेक्स्ट ये होगा, जी सर। नेक्स्ट टारगेट ही होगा, नेक्स्ट टारगेट ही होगा 10 ब्लॉग्स होने चाहिए हर मेंबर के अपने अपने। ठीक है, जी इंशाल्लाह। ताकि वो उस पर गेस्ट पोस्टिंग करे, जो भी करे। और ये हम लोगों ने सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग नहीं करनी, आगे मजीद और चीजें आने वाली हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, जी इसको अब मैं अरेज कर रहा हूँ, अरेज, सारा कुछ अरेज कर दें। अच्छा जी, नेक्स्ट ये होगा, मैं ये चाहूंगा कि जैसे हम लोगों की 10 टीम है, आप सब लोगों के अंडर भी 10 नहीं 100 लोग काम कर रहे हो। और वो कब होंगे, ये आप लोगों को मैंने सिखाना है। मैं ये चाहता हूं कि आप सब, हम 10 लोग हैं ना आज, साल बाद 4 साल बाद हम लोग ये 1000 लोग हों। जी ठीक है, इंशाल्लाह। बड़ा सोचेंगे तो बड़े के लिए कोशिश करेंगे और बड़ा काम कर सकेंगे। देखे ना, हम लोग घर से निकलते हैं ना तो हमें पता होता है कि हमने यूनिवर्सिटी जाना है, तो बेशक हमारा घर में टायर पंचर हो जाए, कुछ हो जाए, हम लोग क्या करते हैं, ऑटो लेके किसी भी तरीके से हम लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, घिसते पिटते गिरते मरते वहां पर पहुंच जाते हैं। ऐसा है, एक मिनट मैं अपने लैपटॉप को ना चार्जिंग लगा लूं। सर वैसे हम आपको हैंड्स फ्री तो नहीं। अच्छा सर जी, जी जी, सर वैसे हम आपको अभी ये भी नहीं कह सकते कि आप बैठो हम लगा लेंगे। क्या मतलब? सर चार्जिंग नहीं नहीं आपने नहीं, कहा ना कि कोई लगा ले। बात कोई बात कोई बात वैसे सर वैसी बात करी नहीं नहीं, मजाक की। कोई बात नहीं। ये आप लोगों की मोहब्बत है, अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही सलामत रखे। अच्छा, तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ जी, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी एक ये इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज में कन्वर्ट हो जाए, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाए। अब वो अलग बात है कि वो गेस्ट पोस्टिंग में हो, फ्रीलांसिंग में हो, वेबसाइट डेवलपमेंट में हो, ग्राफिक डिजाइनिंग में हो। ठीक है, तो ये सारी फील्ड्स लिंक्ड है। कंटेंट राइटिंग की एक हम लोग कंपनी बना लें, तो वो आगे आगे फर्दर स्टेप्स हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ आज पहले दिन, कि आप लोगों के माइंड में जो है ना एक बड़ी पिक्चर हो, और फिर आप उसके लिए कोशिश करें। जब आपने पता हो ना आपने बड़ी मंजिल की तरफ जाना है, तो आप उसके लिए मेहनत करते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, जब आपको पता ही ना हो कि मैंने जाना कहाँ है, तो फिर तो आप जहां मर्जी चले जाएं, बेशक एक कंपनी बनाएं उसको भी बंद कर दें, उसके बाद दूसरी बनाएं उसको बंद कर दें, आपका विजन नहीं है। तो जब पहले दिन बच्चे को बता दिया जाता है ना, बेटा आपने ये कोर्स करना है और करना है, जैसे भी करना है, गिरो मरो मरो जहां मर्जी जाओ, करना है। तो आप लोगों के लिए भी यही है कि हमने इसको इतने बड़े लेवल पर लेकर आना है। ठीक है, वो कैसे लेके आना है, उसके मुख्तलिफ तरीके होंगे, हम लोग चेंज भी करेंगे, मुश्किलात भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, खुशियां भी आएंगी, पार्टियां भी होंगी, सारा कुछ होगा। लेकिन वो जिंदगी है ना, जैसे, तो हमेशा दिन एक जैसे नहीं रहते। ठीक है, लॉस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन हमने अपने ट्रैक को नहीं छोड़ना। ठीक है, आगे चलते हैं, अच्छा आगे चलते हैं जी। हाँ, अब आते हैं काम कैसे करना है। नंबर 1, मैंने आप सब लोगों को कहा था पहले भी कि आप सब लोग अपनी जो शीट्स हैं, सॉरी ये लिख क्यों नहीं रहा, शीट्स वो शेयर करें। तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ ये करता हूं, एक मिनट, आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं।
यहाँ पे, ठीक है। तो मैं उसके लिए ये शीट बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, और आप लोगों ने उसमें अपनी शीट्स की जो डील्स डन हुई हुई है ना, आपने वो उस पर मेंशन करनी है, ठीक है, ताकि जो है ना ब्लैंक शीट हम लोग काम शुरू कर सकें। इसको मैं नाम देता हूँ टीम शीट। टीम शीट, टीम है जी हमारी निशाश, निशाश ही है ना, क्या टीम बनती है भला? जी यही है सर। चलो इसको और इंक्रीज करेंगे, ज्यादा मेंबर हो गए हैं 10। एक ये एन हमने लिखा था किसके नाम से, नजीब, आई, एजाज, साकिब, सना, सारे इसी में आ गए। और हिच से था सुहेल, था कुछ इस तरह, निशाश करके जो भी है, चलो अगली दफा करेंगे इसको। निशाश फाइनल डील्स, नहीं डील्ड, फाइनलाइज्ड, फाइनलाइज्ड, फाइनलाइज्ड डील्स। वही ये क्या हो गया, कैंसल, फाइनलाइज्ड डील्स, वेंडर्स डील। वेंडर्स, हाँ फाइनलाइज्ड वेंडर्स, फाइनलाइज्ड वेंडर्स, ठीक है जी। अच्छा आप ये देखें, यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ, पहले मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ HMS, मेरा नाम वैसे सारी जगहों पे दी HMS है, दी HMS ऑफिशियल, ठीक है जी। ये यहाँ पे मैं अपनी डील्स लिखूंगा, हालांकि जो कोई भी नहीं है अभी तक, मैंने ईमेल्स ही नहीं गई। नंबर 2 नजीब, यहाँ पे नजीब अपनी करेगा, ठीक है जी। नंबर 4 पे आती हैं, 3 पे सॉरी, नजीब के बाद आ गया जी असमत, असमत बतूल, नेक्स्ट नजीब अहमद, पूरा नाम नहीं लिखा, अहमद, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पे आ गया जी, यहाँ पे आ रहे हैं इजाज अली, सर सीक्वेंस करें ना, या फीमेल को पहले कर लें या फीमेल को बाद में कर लें, क्या ख्याल है? यार वो तो हो ही जाएगा, सर वो तो इसके कुछ जो नेम है उस अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग करें। वो मैं कर देता हूँ। उसके बाद है जी मासूम भाई हैं, मासूम इसका मतलब क्या होता है, बल्कि इसका मतलब तो सबको पता है, मासूम रशीद अंसारी, मासूम रशीद, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, सुहेल, सुहेल, मोहम्मद सुहेल, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास सबा आरिफ, सना कंवल, नेक्स्ट है जी हमारे पास, खत्म हो गए, ठीक है जी। अच्छा आप नजीब ने क्या करना है, मैं यहाँ से ही आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सर एक हीरा भी थी। हाँ वो हैं, वो आज आई नहीं है, वो मैं ऐड कर देता हूँ। हीरा भी है, सना भी है, एक दो सना है हमारे पास यहाँ पे, सना अख्तर, चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं हीरा शेख है शायद, हीरा मौजम है, ठीक है। और एक है सना अख्तर। अच्छा आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर मेरा हेड भी बैठा हुआ है, ठीक है, तो ग्रुप में ना जरा ख्याल किया करें। अच्छा आगे चलते हैं, सर सर आपका व्हाट्सएप क्या ग्रुप बेटा है? में। समझ नहीं आई? सर आपने कहा कि मेरा कुछ बेटा है। मैंने कहा ग्रुप के अंदर मैं भी किसी के अंडर काम करता हूँ, तो वो भी जी जी मौजूद सर है, जी। ठीक है ना, तो सारे ओके। ख्याल किया करें, मेरा भी अपना भी। एक सर दो व्हाट्सएप ठीक। ग्रुप की बात करें। चार जी, 7 8 9 10, ठीक है जी, 10 मेंबर पूरे हो गए। अच्छा अब करना क्या है, अब ये असमत का है ना, तो असमत ने हमारे साथ ग्रुप में शेयर की हुई थी, मैं वो निकालता हूँ जरा, व्हाट्सएप, सर वो मैंने तो सेपरेटली की हुई थी। चलो साथ में जो भी भी है वो हम करेंगे, वो आगे जाके हम लोग करेंगे। चलो फिर हम इसको अभी रहने देते हैं,
जी सॉरी 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 सॉरी, ये कौन सा टैब था? हाँ ये। चलो मैं आप लोगों को बस जस्ट बता देता हूँ करना क्या है। करना ये है कि जो डील्स रन हुई हुई है ना असमत की, फॉर एग्जांपल असमत ने आगे यहाँ पर उनको पेस्ट कर देना, ठीक है। इसी तरह सना Okay, sir. कंवल ने यहाँ पे कर देना है, सबा आरिफ ने यहाँ पे, सोहेल ने यहाँ पे, मासूम ने। अब यहाँ पर मैं एक और शीट बनाऊंगा, वो मैं खुद बनाऊंगा, वो उसको यहाँ पे बनाऊंगा टीम। उसमें मैं ये करूंगा कि सारों की जो उसमें मिनिमम होंगी ना वो यहाँ पर लिख देंगे, तो हमारी टीम की ये शीट बन जाएगी। और वो जिस बंदे की मिनिमम होगी उसके आगे मैं नाम भी लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल असमत की डील डन हुई है OLX वालों के साथ $5 में, और नजीब की हुई है $10 में, तो मैं असमत वाली डील यहाँ पर लिखूंगा और आगे यहाँ पे नाम लिख दूंगा असमत, ठीक है। इससे ये होगा कि हमारे पास जब ऑर्डर आएगा ना तो हम मिनिमम वाले बंदे से ऑर्डर लगवाएंगे। ये बात समझ में आई? जी 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 आ जी गई। जी। आ गई, ठीक है। मसलन ऑर्डर आता है, हमें क्लाइंट मिलता है और वो हमारे पास वो साइट मौजूद है हमारे किसी भी टीम मेंबर के पास, तो उसमें से जिसके पास मिनिमम पे डील हुई हुई है ना, हम लोग उसके साथ जो है ना वो डील डन करेंगे। ये चीज समझ में आ गई ना, मतलब उससे लगवाएंगे तो बोल। सर जो जी जी, जिनके पास ऑर्डर आया उनको क्या फायदा होगा इससे? उससे ये फायदा होगा, फॉर एग्जांपल ये देखो कि हमें क्लाइंट आया है $15 का, ठीक है, जी और मेरे पास डील डन हुई है $10 की, ठीक है। जी अब मैंने तो $10 में ही लगवानी थी ना, लेकिन चूंकि हम लोग टीम में हैं, तो टीम में हमारे पास अगर किसी के पास $5 में डील डन हुई है तो हम लोग ये करेंगे, हम लोग $5 तो आपको मिलने ही मिलने थे, मतलब $15 का ऑर्डर था, उसमें आपका $5 प्रॉफिट था, वो तो आपका प्रॉफिट हो गया। तो चूंकि टीम में ऐसा एक बंदा था कि जिसके पास $5 वाली थी, तो अब हमें प्रॉफिट कितना बना, $5 या $10? एज अ 10 टीम 10 बना। 10। तो वो 5 तो उसका ऑर्डर था, वो तो उसको मिल ही जाएगा, पीछे रह गया $5। वो हम टीम में कोशिश करेंगे उसमें से $3 जो है ना वो हम उस बंदे को दें जिसकी डील हमने यूज की है। ये बात समझ में आई? क्योंकि उसने इतनी जी मेहनत जी से कम पैसों में डील की थी, या उसको $2 पे कर लेते हैं, ठीक है, और $3 जो है वो हम टीम के अकाउंट में शामिल कर लेंगे। अब वो खर्चे कहाँ पे होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। टीम की जो साइट बनानी है, टीम के जो सारे बाकी कह लें कि अखराजात होंगे वो उसमें हम लोग किया करेंगे पूरे। यहाँ तक समझ आ गई है बात किसी को? यहाँ पर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई, किसी को कोई सजेशन है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे पूछ लें। अच्छा सर, मेरे पास एक शीट्स है ना, एक नहीं बल्कि दो है या तीन है सर। दो है सर, दो ऐसा शीट्स है ना कि जो मैंने सर फेसबुक से उठाया है, फेसबुक से एक दो बंदों ने मुझे दी है। तो सर वहाँ पे कुछ कोड हो या इस तरह लगा हुआ है, वो हम कॉपी नहीं कर सकते। तो क्या हम उन सब शीट का लिंक को यहाँ पर कॉपी करेंगे? नहीं, आपने सिर्फ वो चीजें यहाँ पे कॉपी करनी है, आपने सारी सारी शीट्स कॉपी नहीं करनी जिनके साथ जी आपकी डील डन हो गई है, ठीक है। जी सर। बाकियों को नहीं करनी, वो मैं आपको आगे मतलब बताता जिनके हूँ उनका क्या करना प्राइस। है। जिनके साथ प्राइस फाइनल हो गई है ना, बस उनके साथ आपने डील को उनको यहाँ पे पेस्ट करना है, बाकियों को नहीं करना, ठीक है। जी जी जी। क्योंकि हम लोगों ने अच्छा भी सर एक क्वेश्चन है। जी जी, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी डील रन है जिनके साथ, तो जब हमें उनसे गेस्ट पोस्ट लगवानी होगी तो उस टाइम पे वो हमें रिप्लाई ना करें। हाँ ना, तो पॉसिबल है ना, तो हम 2-3 लोगों से मैसेज करवाएंगे उनको, तो अगर वो किसी को रिप्लाई नहीं करते तो हम किसी और वेबसाइट से बात कर लेंगे। इसीलिए तो हम जी 20-30 वेबसाइट्स रखते हैं ना अपने पास, जी इसीलिए जी तो रखते ठीक हैं। है। ये चीज समझ में आ गई? आगे चले? जी सर जी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे ये होगा, अब हम सब ने मिलके इकट्ठे ऑर्डर्स, अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, वो अब आप लोगों ने जो चूज करोगे वैसे ही होगा। मसलन
हम सारे ऑर्डर्स ढूंढ रहे हैं, फाइवर पे सबकी गिग्स लगी हुई हैं, ठीक है, हम सबकी 10-70 गिग्स होंगी। अब अंदाजा करें कि हम लोग कैसे कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। जी नजीब साहब। सर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आपने बोला हम गिग ज्यादा बनानी है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि अलग अलग कैटेगरी के बनाए ना। मैं जैसे ये बताऊं, किसी और बता रहा सर हूँ ने। जी जी। मैं ये बता रहा हूँ। अच्छा, अब हम लोग करेंगे ये कि फॉर एग्जांपल असमत है ना, असमत को हमने हेल्थ की जो है ना वो कैटेगरी दे दी है। अब असमत की हमने हेल्थ कैटेगरी में जो है ना उसकी 7 की 7 गिग्स हेल्थ कैटेगरी में बनानी है, और हेल्थ में उसकी डिफरेंट टैग्स यूज करने हैं, डिफरेंट उसके टाइटल यूज करने हैं, ताकि हेल्थ के बारे में जाओ भी बंदा सर्च करे, कोई भी क्लाइंट जहां से मर्जी सर्च करे, उसको असमत के गिग की नजर आए। सर एक हीरा का मैसेज आया व्हाट्सएप में ना, ग्रुप में, वो उसको ऐड नहीं कर रहे आप शायद। ठहरो मैं देखता हूँ, ठहरो उनको कहें इसको ज्वाइन करें, मैं करता हूँ ऐड। सर ठीक है, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम जो ऑलरेडी बना चुके हैं हर कैटेगरी, तो फिर। वो मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, बताता हूँ उसमें, उसमें हमने क्या करना है। ओके। उसमें हमने ये करना है कि उसमें हम लोग ना, आप लोग ये देखेंगे कि आप लोगों के किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा इंप्रेशंस और क्लिक्स आ रहे हैं। आप लोग वो कैटेगरी चूज कर लें, बाकियों को रिमूव कर दें। चलें, ये भी ठीक है। समझ आई क्यों? आपने उसी कैटेगरी में 6 गिग्स और बना लेनी है। ये चीज समझ में आई है? जी उसका फायदा क्या होगा, मैं बताऊं या आप लोग बताते हैं? सर, आप बताएं। अच्छा, उसका फायदा ये होगा कि आपकी एक गिग पे इतने इंप्रेशंस आ रहे हैं, इसका मतलब वो सर्च में आ रही है, क्लिक्स आ रहे हैं, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है। तो जब आपके एक ही गिग की, सॉरी एक ही कैटेगरी की डिफरेंट टाइटल्स के साथ गिग्स होंगी ना, तो वो डिफरेंट सर्चेस में आएंगी। ऐसा है? जी बिल्कुल सर। ठीक है। इसके लिए फिर आपको ये करना पड़ेगा कि डिफाइन कर दे सबके लिए हाँ एक वो मैं कैटेगरी बताऊंगा ना, वो हर मैं एक के। बताऊंगा। वो तभी होगा जब इम्प्रेशंस हम देखेंगे गिग्स पे किस पे ज्यादा है। समझ नहीं आई क्या कहा आपने? मैंने कहा स्पेसिफाई तो हम बंदा तब करेंगे जब पता चलेगा कि उसकी किस गिग पे इम्प्रेशन ज्यादा हाँ है। वो हम देखेंगे ना, वो हम देखेंगे, वही तो हम लोग पहले चेक करेंगे। तो इसमें वो हम गिग एक दो दिन में गिग ना के रेट जो है वो वो भी भी सेम ही रखेंगे। वो भी कर लेंगे हम लोग चेक। वो बल्कि उसमें भी हम लोग चेंज करेंगे, उसमें भी वैरायटी रखेंगे। क्यों? कि बड़े ऑर्डर भी आ सकते हैं, छोटे भी आ सकते हैं। 2-3 छोटी गिग्स बनाएंगे, 2-3 बड़ी बनाएंगे, कुछ एवरेज बनाएंगे, ठीक है ना, ताकि हमने कोई भी पॉसिबल कह लें कि सोल्यूशन छोड़ना नहीं है कि जिससे हमारा क्लाइंट हमसे दूर जाए। ये चीज समझ में आ गई है? जी जी सही है, सर। आगे चले। सही है सर। जी बिल्कुल। आगे ये होगा, सिमिलरली हम लोग फेसबुक पे भी सर्च करेंगे। अच्छा, वो एक चीज तो रह गई, अब ये करने, या तो हर बंदे की अर्निंग इंडिविजुअल होगी, या हर एक की सारों की इकट्ठी होगी। अब ये पहले डिसाइड कर लें। मसलन असमत की गिग पे ऑर्डर आता है, उसमें हमें $5 प्रॉफिट होता है। वो $5 हम सब लोग शेयर करें, या वो सिर्फ असमत को दे दें? क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? सर मेरे ख्याल में तो सर जिस तरह आपने कहा ना कि मिसाल $5 का गिग है तो $2 या $3 उनको देना चाहिए, बाकी ग्रुप में देना चाहिए। फिर ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि जिसकी गिग पे ऑर्डर होगा ना, 70% उसका प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल हमें $5 प्रॉफिट हुआ है, उसमें से बनता है 70%, फॉर एग्जांपल $4 उसके, जिस बंदे के ने ऑर्डर कलेक्ट किया है। ऐसा ठीक है? और $1 टीम को। ऐसे सही है?
सर ये Yes, टीम से मुराद जो आगे के लिए हम जमा करेंगे, हम सब टीम से मुराद, हम सब जी हाँ, आगे के लिए जमा करेंगे या उसको अपन वो इंडिविजुअली हम यूज कर डिसाइड लेंगे? वो हम डिसाइड कर लेंगे, और यूज करने हुए तो यूज कर लें, नहीं तो आगे के लिए रख लें, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। अब नहीं बताएं। सर, आपने बताया कि ब्लॉग के लिए जमा करने हैं ये। वो तो आगे आगे चीजें हैं ना सारी, जी सर, ब्लॉग को अभी सेपरेट रखें बाद के लिए। वो बाद की बात है। अभी मैं आपको अर्निंग की बात बता रहा हूँ, किसको फाइनल कर लें पहले, कि वो इंडिविजुअल, यहाँ तो दो ऑप्शंस है ना। नंबर 1 कि $5 उसके चले गए, बस वो हमारी टीम का हिस्सा है, हम मिलके काम करें, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, दैट्स इट। नंबर 2 ये ऑप्शन है कि हम लोग अर्निंग भी इकट्ठी करें और काम भी इकट्ठा करें। अब आप लोग बता दें मुझे, सारे वोट करें। हर बंदा बारी बारी सजेशन दे। मेरे ख्याल में सर अर्निंग को जो है ना वो उसी बंदे तक ही रखना चाहिए, क्योंकि वो टीम डिवीजन जो है ना वो जरा कंफ्यूजिंग अभी हमें तो लग रहा है, पता नहीं क्या कैसे होगा। ठीक है, तो ठीक है। मेरे ख्याल में अर्निंग स्पेसिफिक उसी बंदे तक रहे। अच्छा, इसका अगर आपको कोई इशू आ रहा है ना, तो इसका मैं आपको सोल्यूशन भी देता हूँ, अगर आपको वो सही लगे तो वो कर लेंगे। आगे चलें। उसके बाद ओके। नजीब भाई आपकी सजेशन। पहला वोट है जी इंडिविजुअल, एक वोट हो गया सर मुझे इंडिविजुअल। समझ नहीं आ रही सर, अच्छा, क्या समझ नहीं आ रही? किस तरह करना है? करना ऐसे है, फॉर एग्जांपल हम सबके गिग्स को ना एक एक गिग कंसीडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारी 70 गिग्स हैं, उसमें से किसी पे भी ऑर्डर आता है ना, तो वो हम सबका ऑर्डर है। ये चीज समझ में आई? जी जी सर, समझ आया। आगे समझ। या ये हो सकता है कि उस 70 गिग्स में से 7 गिग्स नजीब की हैं, 7 गिग असमत की हैं, 7 सुहेल की हैं, 7 सना की हैं, 7 इजाज की हैं, इस तरह है। अब उन 7 में से जिस बंदे की जिस गिग पे ऑर्डर आएगा, वो उसी बंदे को पैसे मिलेंगे और किसी को नहीं मिलेंगे। ये सही है या हम सबको मिलेंगे, ये सही है? ये बताएं। मेरा मशवरा ये है कि कुछ दिन अभी क्योंकि किसी ने भी अर्न किया नहीं है, तो सबके जहन में यही होगा कि मुझे पहले मिले, मुझे पहले मिले। तो मेरा मशवरा ये है कि कुछ दिन के लिए हम ये रख लेते हैं कि सबको ऑर्डर मिल जाए और सबको अपनी अपनी पेमेंट मिल जाए। फिर कुछ दिन के बाद ग्रुप के लिए करते हैं, बस चलो कि ये कुछ भी अच्छी बात है। 70% जैसा आपने बोला कि 70% उनको दे देंगे, आगे उसमें ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। चलो ये 2 बंदे हो गए जी इंडिविजुअल वाले, बाकी 4 लोग बताएं। सुहेल भाई। सर मेरा भी यही सेम है कि जिस तरह सर अगर हम सारे पैसे ग्रुप में टीम में डालें ना 3 हो तो गए फिर जी। उस बंदे, जी जी बस ठीक है। चौथा है जी सना। सर यहाँ एक और बात ये भी है वैसे कि ना, अगर एक बंदे के पास ऑर्डर आता ही नहीं है इतने दिन तक, तो वो तो बेचारा डिस्करेज ही हो जाएगा। तो अगर हम उस तरह डिवीजन करें अर्निंग की, तो फिर जरा उसको नहीं, वो इनकरेजमेंट फिर मैं मिलेगी करूंगा टीम ना, वर्क वो फिर की। ऐसे होगा ना कि हम लोग सारे ऑर्डर्स की ना एक शीट बनाएंगे। ये देखो, एक एग्जांपल दे रहा हूं आप, ये शीट आ गई, ये आ गया, ये हम बनाते हैं जी ऑर्डर्स शीट। ओए, ये क्या हो गया? ठीक है। अब यहाँ पे ये होगा कि जी यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, फॉर एग्जांपल किसको ऑर्डर आया? असमत को। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये देखें, ये असमत का ऑर्डर था, फॉर एग्जांपल प्राइस इसकी $5। ठीक है, ऑर्डर कंप्लीट हो गया, स्टेट। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है? यहाँ पे भी हमने ऐसे करने हैं। अब असमत, साकिब, सबा और सना, हिजाज, नजीब। अब ये देखो यहाँ पे क्या होगा। अब देखो, ये असमत का ऑर्डर आया है ना, तो असमत के इसमें से $4 है, बाकी कितने बच के पीछे? $1। वो इन सब पे डिवाइड होगा, कितने कितने बने, और ये एंड पे वो हम लोग रख लेंगे, वीकली कैलकुलेट कर लें। फॉर एग्जांपल हम लोग बाकी 9 लोग हैं, 9 लोगों पे सर मेरा $1 को डिवाइड करें, सॉरी
$1 को 9 लोगों पे डिवाइड करें तो कितने बनते हैं? 0.11। ठीक है, ये सबको 0.11 इसमें से आएंगे। ये चीज समझ में आ रही है? और एंड पे क्या होगा? एंड पे ये जी। होगा कि ये देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब ऑर्डर आया है साकिब का $10 का, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और उसमें से मेरे हैं असमत के कितने बनते हैं? पहले मेरे बनते हैं ना 8, और उसमें से पीछे बच के $2, और उसमें सबको कितने कितने आए? 0.2 यहाँ पे आए, 0.2 यहाँ पर आए, 0.2 यहाँ पर आए, सिमिलरली सब में। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सारे लोग समझ लें। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे कुछ कहना है। जी जी जरूर। ये कौन सर है? मुझे ये बिल्कुल ठीक लग सर, मैं सना कमल हूँ कराची जी से। जी 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 जी। सर मुझे ये कहना है कि मुझे ये आपका जो सजेशन है बिल्कुल ठीक लग रहा है। जो इंडिविजुअल है तो सर हो सकता है नेक्स्ट टाइम टीम मेंबर्स कोऑपरेट करें और एक ही मेंबर्स के ऑर्डर आते रहें और बाकी किसी का आए ना, या किसी एक मेंबर का भी नहीं आए, तो सर ऐसे डिसहर्ट होता है इंसान। और सर जहाँ $5 मतलब अगर $5 का ऑर्डर आया है तो उसमें से अगर $1 टीम को चला जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं यही सजेशन दूंगी कि ऐसे ही करना चाहिए सर। ठीक है, नेक्स्ट। एक वोट आ गया अब इधर भी, 2 उधर के हो गए, 3 हो गए, सॉरी उधर। सर मेरा भी यही है। ये वोट वापस एक दफा डलता है भाई। जी सर मेरा मैंने भी कहा चेंज था ना कि इस तरह ना डिस्करेज होंगे कुछ मेंबर्स जिनको ऑर्डर ना आए तो। नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा था, भला क्यों? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑर्डर आ जाता है हमें $100 का, यहाँ पे, जी तो इसमें से बनते हैं इनके सना के बनते हैं, अगर इस हिसाब से लगाएं तो मेरा ख्याल $80 बनते हैं, और बाकी इन सब पे जब डिवाइड करेंगे ना तो वो कोई 4-4 5-5 डॉलर आएंगे। तो ये एक एक ऑर्डर तो नहीं होना ना, ठीक है। तो एक और चीज है कि आप लोगों की पैसों की डिवीजन भी ऐसे ही होनी है हर एक को। अब ये दोबारा मीटिंग खत्म होने वाली है, चलो दोबारा ज्वाइन करें जी। ओहो ओके लंबी सर, मीटिंग नो होगी। इशू। ये खत्म करें आज, काम जो है ना मंडे से शुरू करना है, बहुत देर कर दिया पहले। ठीक है, इसको दोबारा ज्वाइन करते हैं।